अब हम जानेंगे नाद साधना की कितनी स्थितियाँ होती हैं। नाद साधना की 4 स्थिति होती हैं। प्रथम स्थिति, गहरी श्वास लीजिए। श्वास को छोड़ते समय धीरे धीरे भ्रमर की तरह आवाज कीजिए। गले में विशुद्ध चक्र पर आवाज पर ध्यान दीजिए। जब तक प्रथम आवाज की उत्पत्ति न हो तब तक इसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब पहली स्थिति में बोलते हैं कि आपको है ना श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे यानी भ्रामरी प्राणायाम की आपको प्रैक्टिस करनी है। भ्रामरी प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करते समय गले में जो विशुद्धि चक्र पर जो आवाज है उस पर ध्यान लगाना है आपको। जब तक प्रथम आवाज की उत्पत्ति न हो, जो पहली आवाज है उसकी उत्पत्ति न हो, तब तक इसी ध्यान पर केंद्रित करना चाहिए। अब प्रथम आवाज की बात कर रहे हैं इसमें, और भ्रामरी प्राणायाम करना है। कैसे करना है एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। सीधे कमर सीधी करके बैठ जाइए। सांस गहरी श्वास को अंदर भरिए। अब श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे भ्रमर का गुंजन करते हुए। कैसे? इस प्रकार आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। ये बहुत जरूरी है। सीधा कमर बैठ के करिए। अब दूसरी स्थिति में क्या कहते हैं कि द्वितीय स्थिति में तर्जनी उंगलियों को, कानों को बंद करना है। तर्जनी उंगली से दोनों तर्जनी उंगलियों को अपने दोनों कान में डाल लीजिए। श्वास लीजिए और पहले की तरह श्वास छोड़ते इसमें भ्रमर की तरह आवाज कीजिए। प्रथम आवाज के बाद द्वितीय आवाज का पता लगाने का प्रयास कीजिए जो इस आवाज के पार्श्व में है। प्रथम आवाज में यदि ओम का उच्चारण करें तो थोड़ी सतर्कता रखने पर चींटियों की सी धीमी आवाज सुनाई पड़ती है। अब ये कहते हैं कि पहले तो हमने पहली स्थिति में आपको सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम, दूसरी स्थिति में आपको कान को भी बंद करना है और फिर प्राणायाम करना है। और ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। अगर ओम का उच्चारण करते वक्त ध्यान दोगे तो आपको चिड़ियों की सी आवाज सुनाई देगी, बहुत धीमी धीमी, बहुत धीमी धीमी। उस आवाज के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। अब तीसरी स्थिति है, कानों को बंद कर लीजिए। आवाज मुंह से न करके पहले वाली आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से आपको प्रथम आवाज समीप आती अनुभव होगी। यह प्रथम ध्वनि है। फिर पार्श्व में दूसरी आवाज का अनुभव कीजिए, यह दूसरी ध्वनि है। अब तीसरी अवस्था में क्या कहते हैं, कानों को बंद कर लो और आपको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना, सिर्फ शांत बैठना है आपको। फिर आवाज को पहली आवाज, फिर दूसरी आवाज, फिर पहली आवाज पे ध्यान, फिर दूसरी आवाज पे ध्यान, ऐसे ध्यान लगाना है। अब चौथी अवस्था है, चतुर्थ स्थिति है, कान बंद मत कीजिए और न ही मुख से आवाज कीजिए। चौथी अवस्था में ना तो आपको कान बंद करने हैं, ना ही कोई भ्रामरी प्राणायाम करना है। रात्रि की नीरवता में अथवा प्रातः काल, अभी कह रहे हैं या तो आप रात को या सुबह सुबह एकांत में, मतलब एक शांत से आरामदायक आसन में, बिल्कुल सुखासन सबसे बढ़िया रहता है। सीधासन सबसे सुखदायी, और आप बहुत देर तक प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बैठ सकते हैं। आसन बहुत अच्छे हैं दोनों। बैठकर ध्वनि को पकड़ने का अभ्यास कीजिए। सुखासन या पद्मासन में बैठ के आप ना तो आपको भ्रामरी का उच्चारण करना है, ना ही आपको कानों को बंद करना है। अब उन्हीं ध्वनियों को पकड़ना है जो हमने भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा सुनी थी, उसमें कोशिश करी थी, फिर कानों को बंद करके सुनने की कोशिश करी थी। अब उनको बिना कान बंद किए और बिना प्राणायाम के आपको सुनना है। एकांत स्थान में बैठ जाओगे तो बहुत ही आसानी से आपको सुनाई देगी।
अब जो ध्वनि पे ध्यान लगाया आपने, उस ध्वनि को तेज होने दीजिए। उस पे एक ध्वनि पे आपने ध्यान लगाया, आपको बहुत तेज धीरे धीरे अभ्यास से आपको वो ध्वनि तेज होती सुनाई देगी। उसके बाद आपको क्या एक और ध्वनि सुनाई देगी, उसके पीछे एक छोटी और ध्वनि होती है जो बिल्कुल सूक्ष्म होती है। उस पे ध्यान लगाना है आपको। बड़ी को छोड़ो, फिर छोटी पे ध्यान लगाना है। जो दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी उस पर ध्यान लगाना है। प्रथम ध्वनि पर ध्यान करना बंद कीजिए, द्वितीय आवाज को तेज होने दिए। पहली को सुना आपने, वो बड़ी हो गई, ऊंची हो गई, फिर दूसरी को पकड़ा, उस पे ध्यान लगाया, अब वो धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, उस पे ध्यान लगाना है। इसके बाद तीसरी ध्वनि फिर निर्मित होती है आपकी, फिर उस पे ध्यान लगाना है। पहले दो को छोड़ दो, तीसरी भी फिर तेज हो जाएगी। इस प्रकार नाद योग का अभ्यास करने से मस्तिष्क की निराशा दूर होती है। इस प्रकार आप नाद योग का अभ्यास कर सकते हैं और आपके दिमाग में जो भी निराशाएं हैं ना, वो सब धीरे धीरे चली जाएंगी और आपका ध्यान सफल हो जाएगा। आपका मन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब जानेंगे कि नाद योग के अभ्यास से हमें क्या लाभ होते हैं। हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि नाद योग के अनुसंधान से जो समाधि होती है, उसके कर्ता योगेश्वर के हृदय में बदला हुआ एक आनंद सा होता है। यानी जो योग कर रहा है, नादोनुसंधान का अभ्यास कर रहा है, उसको जो समाधि प्राप्त होती है, उससे एक हृदय में बदला हुआ एक आनंद होता है। उसका हृदय बदल जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि वाणी से अगम्य है। उसे एकमात्र श्री गोरखनाथ ही जानते हैं। अब ये कहते हैं कि उस आनंद को सिर्फ गोरखनाथ ही जानते हैं। हाथों से कानों को ढककर जो मुनि ध्वनि का श्रवण करता है, वह चित्त को स्थिर करके स्थिर पद को प्राप्त कर जाता है। मतलब कानों को बंद करके ध्वनि का सुनो, ध्वनि को सुनो और स्थिर पद को प्राप्त करो। और इस अभ्यास को जो प्राप्त करता है, नाद बाह्य शब्द का आवरण करता है, जिससे योगी पल भर में सब विक्षेपों को जीत कर सुखी हो जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से आपके सब दुख दूर हो जाते हैं, आपकी चिंताएं मिट जाती हैं। अब शब्दादि विषयों के महान उद्यान में मंद में उन्मत्त हुआ जो मन साथी के समान स्वच्छंद विचरण करता है, उसका वश में आना बहुत कठिन है, परंतु नाद रूपी अंकुश द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। फिर वह मन विषयों की ओर न दौड़ पर स्थिर हो जाता है। इसलिए योगी रूप साम्राज्य की आकांक्षा करने वाले साधक को नाद के अनुसंधान में तत्पर होना चाहिए। अब कहते हैं कि जो हमारा मन हाथी की तरह विचरण करता रहता है, नाद अनुसंधान से उस पे अंकुश, उस पे रोक लगाई जा सकती है, उससे मन शांत हो जाता है, इधर उधर नहीं दौड़ता। नाद के अनुसंधान से सदा संचित पापों का क्षय होता है। अब कहते हैं कि जो आपने नाद अनुसंधान किया, उससे जो भी आपके पूर्व में जो पाप हैं, पूर्व में किए हुए जो पाप हैं, वो सब आपके मिट जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये मैंने इस विद्या को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी शांत फील होता है। मैं कहीं भी भीड़ में भी जाता हूँ, ध्यान को एकाग्र करता हूँ, तो मुझे ये सब ध्वनियाँ सुनाई दी जाती हैं। खासकर भंवरे की आवाज़ तो मुझे कहीं भी कभी भी हमेशा सुनाई देती रहती। तो आप भी इसका अभ्यास कीजिए, योग अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।